अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज़्ज़त ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। तो अब माशाल्लाह से हमारी अच्छी सी रूटीन बनती जा रही है। जैसे लाइट आती है मैं चली जाती हूँ मरियम को लेके, तो 10:30 पौने 11 बजे स्कूल पहुँच जाती हूँ। अब परेशान नहीं होना पड़ता लिफ्ट खुलवाने के लिए। और ये देखिए ये चौकीदार भाई जो है ना, उनकी बेटी है, वो गरारा पहन के घूम रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये मिल रहा है बच्चों को कि कुछ गिफ्ट वगैरह। और ये देखें ये बन गया है ओटी रूम। क्या होगा मरियम इसके अंदर? मरियम क्या है इसके अंदर? क्या है? दिख गई गई, अरे यार दिख गई, निकालो निकालो, क्या है दिख गई? ओई कितो ओ डॉल है। ये तो बिल्कुल मरियम की तरह, देखो देखो ये देखो, वाह ये मरियम ही लग रही है ना आपसा। हाँ इसके बाल मगर गोल्डन है। ये सर्दी में बेचारी टोपी पहनी हुई है ना, इसलिए। छोड़ दो, खोलने की जरूरत नहीं, ऐसी अपनी खेलेगी ना बेटा। ऐसे ही खेलता है। ये तो है ना मापी की मुन्नी की तरह, ये है ना छोटी कभी मोटी अपनी की तरह कभी मुन्नी। अभी अस्सलाम वालेकुम मरियम। हाँ एक और बहन है। मरियम ठीक है, आप से सलाम कीजिए, सलाम कीजिए, सलाम कीजिए मरियम। आप अस्सलाम वालेकुम बोल दो। यूट्यूब चैनल मरियम हफ्सा की मुस्कुराती दुनिया। आंटी को जानती हो? मरियम नहीं जानती। अब हम उसके बारे में कुछ नहीं करते। कभी हमने ये सोचा है, हम नहीं सोचते। एक वक्त ऐसा था हमारी ज़िंदगी में, मतलब मैं भी अपना बताऊँ, मैं भी एक इंसान हूँ और एक इंसान होने के नाते एक वक्त मेरा भी ऐसा था मेरी ज़िंदगी में, जब मैं भी नहीं सोचती ये इतनी ज़रूरी है। मगर जैसे जैसे इसकी अहमियत और फ़ायदे का पता चलता गया, ये मालूम हुआ कि ये भी बहुत ज़रूरी है। इवन मैं आपको ये बताऊँ कि ये इतनी ज़रूरी है कि एक मिसाल देख लो आपको, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यानी कि जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स है और उसकी मेंटल हेल्थ सही काम कर रही है, उसका दिमाग सही काम कर रहा है, उसका जहन तरोताज़ा है, वो कोपिंग स्ट्रेटजीज जानता है, वो अपने लाइफ के स्ट्रेसेस को कोप करता है, तो वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। और निस्बत उस शख्स के जो देखने में बाकायदा बताने तौर पर बहुत अच्छा है कि जो है आँख कान नाक पैर हाथ और इंटरनल ऑर्गन सब सही काम कर रहे हैं, अगर उसका जहन सही काम नहीं कर रहा तो उसकी लाइफ डिस्फंक्शनल नजर आएगी। और मैं आपको बताऊं कि मैं डेली बेसिस पर हर रोज़ इस तरीके के लोगों से मेरा सामना होता है, बातचीत हुए जाते हैं, मतलब हाईली एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, एक माँ के लिए ज़रूरी है, एक बाप के लिए ज़रूरी है, या घर में लड़ती हुई एक बहन के लिए ज़रूरी है। नहीं, मेंटल हेल्थ पर बात करना, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना हम सब के लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। क्या हमने कभी किसी को फिजिकल हेल्थ के लिए कंसर्न होने के लिए कभी फोर्स किया? तुम अपने तुम्हें जिसम में दर्द हो रहा तुम डॉक्टर के पास जाओ जाओ जाओ, हम फोर्स नहीं करते। वो अपना बंदा खुद भाग के जाता है क्योंकि उसको तकलीफ होती है, उस चीज़ की अहमियत को समझता है। वो डरता है कि शायद कुछ और ना हो जाए, मैं फिजिकली बीमार ना हो जाऊँ, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। अगर कभी भी वो सोचता कि अगर मेरे थॉट्स ठीक नहीं हैं, इसका मेरी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ेगा। सुनी और समझी वो सारी ये थी कि हमें अपने आप को किस तरह ठीक करना है, हमें अपना जहन किस तरह करने पर आना है। लेकिन इसी के साथ हमें छोटा सा पॉइंट और ऐड करना है, इसमें आती है एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले से हमदर्दी करें, सामने वाले को भी समझें, और एम्पैथी का मतलब ये होता है अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के सोचें। अब अगर हम अपने आप को ठीक किए जा रहे हैं तो अपने फरिश्ता नहीं बन सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो फरिश्ता इंसान है। ठीक है, हर इंसान में कुछ ना कुछ गलतियाँ जरूर होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे छोटी बात, आम बात घर में होती है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें 10 दफ़ा चीज़ समझा दी तो फिर भी वही चीज़ की जा रही है। अब वही चीज़ की जा रही है, सामने वाले की भी तो सोच, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। अब बहुत ज़्यादा ऐसे होता है हमारे जो लोग फिजिकल डिसेबल होते हैं
मेंटल डिसेबिलिटी के साथ साथ हम उनको इनिशियल स्टेजेस में शुरू के वक्त पे ही कह रहे होते कि उठाओ अपना ग्लास खुद रखो, अपनी प्लेट खुद उठाओ। अब वो बच्चा वो चीज़ कर ही नहीं पा रहा होता, क्यों? क्योंकि उसका जिस्म उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा कि उसको किस तरह परफॉर्म करना है। हम कह रहे हैं ये सीधा बनाओ, वो उल्टा बना रहा है। हम कह रहे हैं ठीक है, वो सीधे हाथ में होता है, वो उल्टे हाथ में बना रहा है। क्यों? क्योंकि एक उसकी पॉपुलेशन ख़राब है, एक उसकी फिजिकल एबिलिटी उसका साथ नहीं दे रहा। आप लोगों ने कितने लोगों ने OT का नाम सुना? क्या मतलब? मेरी बेटी का होता है आम लफ्ज़ों में अगर OT का बात ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑपरेशन थिएटर के नाम से गाड़ी है, ठीक है? यहाँ पर OT ऑपरेशन थिएटर की बात नहीं कर रहे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी इंसान की फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस करना, उनको बेहतर बनाना, उनकी जहनी सलाहियतों के साथ साथ। हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल के बच्चे को बोले तो भाई तू गाड़ी चला के दिखा दो, नामुमकिन बात है। हमें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना पड़ता है। हम किसी के लिए एक साथ एक जिम्मेदारी नहीं डाल सकते जब तक हम उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाई जाता है। हम अल्लाह का शुक्र बेहतर है, हम वो चीज़ें पब्लिक तौर पर सीख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए हमारे पास मौजूद होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो हमारे पास मौजूद है मुझे तो मुझे बताएंगे कि हम किस तरह काम कर सकते हैं। आपको पता लगा मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है और किस तरह आप लोग का इफेक्ट करता है। आप लोगों से ये सवाल है क्या ये मेंटल हेल्थ अगर आप लोग की ठीक नहीं है तो क्या इससे आपके जुड़े रिश्तों पर और आपकी डेली लाइफ पर इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रखेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखेंगे? आपके बच्चे स्पेशल है, उनको स्पेशल केयर की जरूरत है। उसके लिए आपकी खुद की मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। वालिदैन क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस इसको ठीक होना है, अपने ऊपर को कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालता। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए वक्त कुछ वक्त बिताएं जिसमें अपना वो काम करें जो आपको पसंद है। अपने लिए एक वक्त महसूस करने के लिए मेरा टाइम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी रूटीन की हैप्पी है, लेकिन जब हम उसको रूटीन का पार्ट बनाएंगे कि नहीं मुझे ये करना है, ये लाजमी करना है, उसका आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके लिए। दूसरी चीज़, आपने बच्चे की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बच्चे की सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं होती कि बेसिक नीड्स पूरी कर दी, उसको खिला दिया वो खत्म हो गया, नहीं। बच्चों से बैठकर बातें करें, बच्चों को समझाने, बच्चों से बातें करें, उनसे पॉजिटिव बात करें। सबसे गलत चीज़ जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, बच्चों के सामने वो बोलते हैं ना ये तो ये करता ही नहीं, बच्चों से नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो उनको दिखा नहीं रहे होते। पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, उसके सामने उसी की बुराइयाँ करें, ये सबसे गलत चीज़ है। पेरेंट्स को क्या लगता है बच्चे को समझ नहीं आएगी, आप जरा गौर से करें, बच्चा सब समझ रहा होगा, तो उसके सामने कभी भी उसकी नेगेटिव बात ना बोलें। दूसरी अहम बात, पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा गुस्सा करता है, मेरा बच्चा जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, चीख चीख की बात करता है। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया कि कहीं आप लोग तो ऐसे नहीं हैं, कहीं आप ये जो बच्चों से चीख चीख कर बात नहीं करते, आप जाने अनजाने में ऐसा कर रहे होते हैं जिसका आप लोगों को पता नहीं होता। जानती हो डेली लाइफ स्ट्रेसर्स होते हैं, बहुत टेंशन होती है, आपको पता भी नहीं होता कि आप किस वक्त अपने फ़ोन हाई करके बच्चों से बात करें। बच्चों को जल्दी गुस्सा करते हैं, बच्चे आपसे कुछ पूछने आते हैं, आप झड़ कर जवाब देते हैं। बच्चों ने आपसे ही सीखा, बच्चे वो नहीं सीखा बेटा वो कर नहीं सीखते, उससे वो सीखना जो आप उसको करके दिखाएं। बच्चे रोल मॉडलिंग से ना सबसे अच्छा सीखते, आप जैसे उनको रोल मॉडल करके दिखाएंगे और भी किसी चीज़ को बेहतर यही है आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं कि ये कैसे बच्चे की लाइफ में ये बच्चा अगर फ्रस्ट्रेट होता है ना पढ़ कर लिख कर, क्योंकि जाहिर है ब्लैक एंड वाइट कलर किसी को भी पसंद नहीं होता। हम भी यहाँ ब्लैक एंड वाइट कपड़े नहीं पहनेंगे रोज, हमें चाहिए उनके कलरफुल कपड़े, पिंक ब्लू ग्रीन, हमें पसंद है। मतलब आप ये गार्डन देख लें, कुछ भी देख लें, हमारी लाइफ एक रंगों से भरी हुई है। अगर हमारी लाइफ में कलर नहीं होंगे तो हमें मज़ा ही नहीं आएगा। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल। सबको कलर की ज़रूरत है, हमें कलरफुल कपड़े चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। ये जो बच्चे होते हैं ना ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बाज़ों का, घर में रह के घर के माहौल से, मतलब घर में सबको देख के कभी गुस्सा आ रहा होता है, इनको हाइपर हो रहे होते हैं। तो जब ये क्लास में आते हैं ना इनको बहुत सारी कलर्स एक्टिविटीज़ मिलती हैं, पेंटिंग एक्टिविटी है, मेहंदी एक्टिविटी, कलर पेंसिल्स हैं, इसके अलावा जो है पोस्टर कलर्स हैं, तो उनको इंटरेस्ट होता है। कोई बच्चा पोस्टर कलर से कुछ बना रहा है, कोई बच्चा पेंसिल एक्टिविटी कर रहा है, उनको मज़ा आता है। रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, कलर से काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आपके जितने भी बच्चे हैं ना, आप लोग उनको पोस्टर कलर वगैरह उनके लिए ऐसा मटेरियल करके रखते हैं, क्योंकि जो बच्चा इस एक्टिविटी से मतलब अच्छा होता है ना, वो मतलब कोई और चीज़ नहीं है, ऐसे ही सब जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आर्ट में रखिए बहुत अच्छा जगह पे। अब आर्ट क्लास है ना, उसमें जब बच्चा आता है तो इतना रिलैक्स, जब बच्चा
कुछ गेस्ट आए हुए थे स्कूल में तो बात हो रही थी मेंटल हेल्थ के हवाले से। और अब हम पहुंच गए हैं घर। कहाँ आ रही हो? दरवाजा खुला हुआ था। अरे वाह, मेरी बेटी तो सेलिब्रिटी हो गई है। हाँ हाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। हाँ ना, मैंने सलाम का मैसेज पढ़ लिया था। मैं आई, मैं बोली जरा गाजिया को फोन करूँ, कहाँ रह गई हफ्सा बेगम? क्या हुआ? मुझे वो बोला ही नहीं रहता, ऐसे लाइट मेरे आंखों वाला नहीं दिख रहता है। आगे बोल कर को मैसेज को कितनी समय इतना दर्द हो रहा है, टीचर ऐसे कह रही ऐसे मेरा नाम समझ ही नहीं आ रहा था। सर ने बोला तुम असली ब्लॉगर ही नहीं हो। सर ने बोला अगर तुमने नहीं ये सही से नहीं बोला ना तो समझ जा तुम अच्छी ब्लॉगर नहीं हो। मैंने अच्छी बात किया ही नहीं। सर ने बोला तुम कैसी ब्लॉगर हो, लेकिन असल में लेकिन फ्रेंड्स एक तो मुझे कैमरे में फोकस करना था और कैमरे के बिल्कुल ऊपर ऐसे लाइट में तो भूल गई। लो जल्दी यूट्यूब दिखा लो, अच्छी बना दिखाओ इधर। सीधे अमेरिकन इसके बाद जलेबी की तरह। अच्छी लग रही है तुमको अपनी गुड़िया? हाँ हाँ, अच्छी लग रही है। मैं तो यार पहन करना चाहती हूँ बस इसे। आप बना नहीं बिल्कुल भी नहीं, अप्पी की गुड़िया है। तुम अपनी गुड़िया को जितना तैयार रखी हुई है उन सबको पता चल रहा है, ठीक है? तो बस उतना ही काफी है, ठीक है? मैं ये डॉल अप्पी की है। अप्पी आपकी डॉल है ना पापा? जानू वो दानू सोनू आपकी है ना? बोल दो मेरी है। बैठ के बोलो अच्छा को, बोलो लग दो। अब मम्मा मगर इसके लिए जो है ना हम प्यारे प्यारे कपड़े बनाएंगे, ठीक है मम्मा? ये मुझे मिला था हफ्सा के स्कूल से, मैंने जीता है ना? हाँ। क्या कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया था? मम्मा ने पता नहीं उसका कैपिटल क्या है, कोई मम्मा ने मिस्र का शायद है ना, ऐसे पूछा गया था, मैंने बताया था। तो एक गिफ्ट दिया था सर साहब ने अपने हाथों से, और एक जूस भी था, है ना? मम्मा मैं ये कह रही हूँ कि हम उसके कपड़े भी बनाएंगे फिर। नहीं आप बोली ना, मैं आप कुछ भी नहीं कीजिएगी, अप्पी की डॉल है। हफ्सा देखो, अंगूर नहीं खाई अभी तक? मरियम खा लो मेरा बच्चा। तुम खाई हफ्सा? हाँ मैं सारा तुम्हें सारा खाइए। तुम्हें एक चीज क्या दिखाओ, प्यारे लग रहे हैं चिड़िया। चीज दिखा रही हूँ। ये देखो, क्या? ये आया है अनम आंटी के घर से। क्या है? अनम आंटी की मुन्नी। मरियम आपने देखा था मुन्नी को प्यार भी किया था ना? हाँ, ये बिल्कुल हमारे पीछे वाओ, रहती है, अंशरा है ना? फातिमा नाम है। अंशरा फातिमा। हाँ तो दिखाओ सही से दिखा दे डब्बा। ये देखिए अंशरा फातिमा, और ये डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ, प्यारी सी मुन्नी। तो माशाल्लाह से अनम के घर आई है, अल्लाह की रहमत। अब देखो हफ्सा को कितनी इमरजेंसी है, खोल के भी देखना है। क्या हो गया इसे? हाँ क्या? वाह वाह, यहाँ ये क्या है? अच्छा अलग अलग मिठाई है, सही है, ठीक है? चलो भैया अनम को बहुत बहुत मुबारक हो, प्यारी सी मुन्नी, हर एक चीज है ना? मुन्नी चीज़ के की अल्लाह प्यारी पाक होती है। नसीब बड़े करे, और मुन्नी को लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ, है ना? ये इंशाल्लाह। ये देखें, ये चूल्हा जो है मेरा, ये तकरीबन ये फिर भी साफ सुथरा रहता है क्योंकि ये खराब नहीं हुआ। मुझे खदशा था, इसको मैं ज़्यादा साफ सुथरा नहीं करती थी कि मुझे खदशा था ये खराब हो जाएगा। और इसकी देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें जो है ना साइड के रॉड वगैरह कैसे पतले पतले हो गए हैं ना, तो मुझे हर वक्त खतरा रहता था कि ये खराब ना हो जाए। मगर खराब हुआ, ये चूल्हा मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती इस साइड, मगर ये देखें ये पाइप और टूट गया, ऐसा टूटा है कि ये अभी ज्वाइंट भी नहीं हो सकता है। अब जाके ना पूरा चूल्हे को रिपेयर करते हैं, देखती हूँ, करवाती हूँ, यानी काम पे काम फैलते जा रहा है। एक काम सीधा करने की कोशिश करती हूँ तो एक और काम फैल जाता है। तो चले अब डाल लेते हैं इसमें गरम मसाला पाउडर। तो ये डल गया मेरा गरम मसाला पाउडर, और ये अब तैयार होगा। और पता है क्या, मैं धनिया पहले डाल दी और मैं भूल गई कि गरम मसाला मुझे डालना है। तो चलो मैं ऐसे ही काम करती हूँ भूल के। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।